जिन्हें गांधीयंस में गन नजर आती हैं, जिनको नक्सली, जिनको गांधीयंस विद गन कहते हैं, यानी कहां महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक, और कहां माओवादी जो कहते पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहे और उन नक्सलियों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रखे, उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह है वास्तविकता में दिमागी नक्सल। और इसीलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि चिदंबरम साहब हो या कांग्रेस पार्टी, ये वही लोग हैं जिनको एक विशेष प्रकार की चीज में अलग लगाव नजर आता है और दूसरे प्रकार की चीज में दुराव नजर आता है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाले उन लोगों को सम्मानित किया है, जैसे कर्नाटक की रानी गौड़ा, जिन्होंने 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाए, एक अन्य कर्नाटक की महिला जिनको वृक्ष माता कहा जाता है, और याद करिए वो आई थी पद्म अवार्ड लेने नंगे पैर राष्ट्रपति भवन में। मगर ये लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर नहीं आते थे, जो लोग एयर कंडीशन कमरों में दिल्ली में बैठकर और भारत चीन सीमा के ऊपर होने वाले भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने का काम करते थे, वो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर आते थे। और जो ये कहता था, जो सरकार ये कहती थी कि हमारी तो दशकों से स्थापित नीति है कि होना ही नहीं चाहिए सीमा के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है दिमागी नक्सल। कि संयोग देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे बोला था, और आज नाग पंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। तो मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया है यह बहुत सहज और स्वाभाविक है। इसके लिए किसी को दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है, उसे दिखाई पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। और आज हर भारतीय को इस चीज को सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है और कान खोलकर समझने की जरूरत है। स्वतः समझ में आ जाएगा। और उन लोगों ने जब स्वयं स्वीकार कर लिया है तो हमें लगता है अब किसी प्रकार का कोई संदेह या किंतु परंतु किसी देशवासी के मन में नहीं रह गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस नहीं बल्कि दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार कर